एक टेलीफोन कॉल के बाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? जी मेरा नाम मुदस्सिर फ्रॉम कराची। जी मुदस्सिर, क्या कहना चाहते हैं? ड्रॉप हो गई मुदस्सिर की कॉल। जी अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करूँगी। इसके अलावा एक फिनोमेना होता है डिस्प्लेसमेंट का, कि आपके बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस हो सकती हैं, ठीक है, नॉट रिलेटेड टू द पर्सन जिस पे आप वायलेंट हो रहे हैं, लेकिन आप वायलेंट उस पे हो रहे हैं जो आपके सामने कमज़ोर है, जिस पे आप वो फ्रस्ट्रेशंस निकाल सकते हैं, जो ईजी टारगेट है और पता है जो छोड़ के नहीं जाएगा, जो डिपेंडेंट है, जिस पे वो कंट्रोल आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप उस इशू को एड्रेस नहीं कर रहे, आपने यहाँ आके अपने इम्पल्सेस को जो है लूज कर दिया। कभी उसका मीटर घूम जाता है, फिर वो चला भी जाता है, फिर आप लोग नाराज होते हो, फिर ये बोलते हो ये तो आदमी सही नहीं था, ये तो सो मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, बिकॉज रिसेंटली एक्सपीरियंस विद अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो मैंने आपको भी बताया भी था उनके बारे में, वो इंतहाई अच्छे आदमी हैं, वाकई मैं उनके बारे में वाउच कर सकता हूँ। वो बेचारे हर उस जगह वायलेंस का शिकार हुए जो नहीं होना चाहिए। आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली सॉरी। फिर उसके बाद जाहिर है उन्होंने अगर कुछ किया तो फिर ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी बताइए। जी मैं सुमेरा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। ऑलराइट सुमेरा, बोलिए क्या कहना चाहती हैं? एक्चुअली मैं कहना ये चाहती हूँ कि ये जो औरतों पे बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं ना, ये बहुत गंदी बात है। और मैं खुद मारा जाता है, सबके सामने इंसल्ट की जाती है, तो इंतहाई गलत बात है ना। ऐसे थोड़ी होता है भाई, आप लोग ये तो सोचो, हमारी भी बहन बेटी हैं, हमने भी शादी करनी है, हमने भी देनी है किसी को। और मेरी तो लास्ट 10 to 12 ईयर से सेपरेशन हो चुकी है इसी टॉर्चर की वजह से। फिर ये है ना कि हमारे जो दूसरे रिश्ते होते हैं ना, वो बजाय हमें सेव करने के, हमारी फेवर करने के, वो उठ के भाई गलत, जो गलत नहीं होता उसको भी वो गलत कर रहे होते हैं, सही को भी गलत कर रहे होते हैं। भाई इसको टॉर्चर करो जितना कर सकते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने 4 साल साइकेट्रिस्ट रिव्यू करवाए हैं और मैं इतना ट्रॉमा में चली गई थी कि मैं बता नहीं सकती। और मैं समझती हूँ, मुझे ये लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे फीमेल को सेफ्टी देनी चाहिए और उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए, ताकि हमारी जो औरतें हैं वो बेचारी इस टॉर्चर से बाहर निकलें। कुछ तो ऐसे हैं घरों में घुट घुट के बेचारी मरी जाती हैं कि हम किससे बात करें, क्या बात करें, समझ से बाहर है ये सारी चीज़ें। अभी आपने जो चीज़ कही ना सुमेरा, वो बिल्कुल सही है। हम दूसरे की बेटी पे तो जुल्म कर लेते हैं, लेकिन कोई हमारी बेटी को हाथ लगाए तो ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, वो तो मकाफाती अमल है ना साहिब भाई, ये तो मकाफाती अमल है। अगर आप किसी की बेटी के साथ कर रहे हैं तो आपकी बहन बेटी के तो जरूर आएगा। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सुमेरा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लियाकत भाई क्या कहते हैं? बिल्कुल बहन ने सही कहा कि देखें ये डोमेस्टिक वायलेंस तो हो रहा है और इसी को देखते हुए हमारी हुकूमत ने कानून साजी भी की है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया है और उस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी बाकायदा जो है अदालतों को इख्तियारात दिए गए हैं। ऐसी ख़वातीन जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती हैं, जिनको उनके शोहर की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन तशद्दुद की किस्में घर से बाहर निकाल देना, बच्चों से ना मिलना या उसको कैद करके रखना, उसको तलाक की धमकी देना, ये भी सारी चीज़ें हैं। उसके लिए बाकायदा जो अभी पास आया कानून आया, उसके तहत सेक्शन 7 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो है हमने बहुत सारी कंप्लेनें फ़ाइल की हुई हैं। उसका प्रोसीजर ये है कि ख़ातून को सबसे पहले तो अपने मुतलका थाने के अंदर कंप्लेन मूव करें। अगर वहाँ उसकी सुनवाई नहीं होती तो मुतलका अपने वकील के ज़रिए मुतलका अदालत के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस की प्राइवेट कंप्लेन जो है ना फ़ाइल करेगी, ना सिर्फ हस्बैंड के ख़िलाफ़ बल्कि सास के ख़िलाफ़, ससुर के ख़िलाफ़, अपनी नंद के ख़िलाफ़, बल्कि जो शख्स जो उसको उसके घरेलू मामलात में इंटरफेयर करता है या उसको तशद्दुद का निशाना बनाता है, चाहे उसकी फैमिली से हो या फैमिली से बाहर हो, उसके ख़िलाफ़ वो एक प्राइवेट कंप्लेन लेकर जाएगी। अदालत उसको जो है एडमिट करेगी, उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी और वाया SHO इलाका SHO के उसको शुकात नोटिस इशू करेगी और तमाम लोगों को बुलाएगी। अगर वो नहीं आते तो उनके बेलेबल नॉन बेलेबल वारंट इशू करेगी, उनको ज़मानतें उनको करवानी पड़ेंगी सबको, और अदालत जो है ना वहाँ पे दोनों को सुनेगी। यहाँ एक सेकेंड लियाकत भाई, और मैं चाहता हूँ एवरीवन शुड जंप इन। देखिए आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन एक हमारे बच्चों को और बच्चियों को तालीम ये दी जाती है कि तुम्हें अपनी मैरिज को हर सूरत में बचाना है, तो उसकी मर के ही निकलना। मर के तो अब नहीं कहते, थैंक गॉड कि वो एक जुमला खत्म हो गया, मर के पहले तो ये भी कहा जाता था। ऐसे मेरे पास इनबॉक्स मैसेजेस आते हैं कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं बिल्कुल वही मैं कह रहा था। देखिए उसको सपोर्ट करना कि आप
कल एक वाकया हुआ, मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे ही साथ काम करते हैं वो, और कल एक वाकया हुआ है और मुझे खुशी भी हुई द वे ही हैंडल्ड इट, और अफसोस भी हुआ। अफसोस इसलिए हुआ कि हम दूसरों की बेटियों को अपनी इज्जत नहीं समझते, और सिर्फ हमारी बेटी हमारी इज्जत है। दैट्स वेयर थिंग्स गेट रॉन्ग, यू नो। अच्छा, मेरा सवाल जो है वो वहीं उसी में जगह में आ जाता हूँ कि मुझे बताइए, ये जो लोग कहते हैं ना कि जी वायलेंस हो भी रहा है, बच्ची पिट भी रही है, बीवी पिट भी रही है, लेकिन इसके बावजूद आप कहते हैं नहीं जी नहीं निकल सकती। अच्छा, फिर बेटियों को जब आप मारते हैं ना, तो वही बेटी एक्सपेक्ट यही करती है कि उसकी जाके वहाँ पे पिटाई होनी। फिर जब बेटों के सामने मारा जाता है तो बेटा ये समझता है कि नहीं जी हाथ उठाना बिल्कुल ठीक है, मैं हाथ उठा। तो हमारी तरबियत में कहीं ना कहीं फुकदान ज़रूर है। एक चीज़ तो तरबियत है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं तरबियत में, और दूसरा एंगल ये भी है कि स्टैटिस्टिकली देखें तो 35% ऑफ पीपल हु आर अब्यूज़र्स जो कि डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं, उनके साथ कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। स्टैटिस्टिकली कहते हैं कि 50% जो डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ इन्वॉल्व होता है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर इन्वॉल्व होता है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। और यहाँ अवेयरनेस की ये भी कमी है कि डोमेस्टिक वायलेंस को हम लेके चल रहे हैं ये सोचते हुए कि दो नॉर्मल लोग हैं और बाकी डायनेमिक्स भी हैं जिसकी वजह से शायद डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, लेकिन क्या हम वो एक्सक्लूड करते हैं कि क्या इनको साइकाइट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को दिखाने की अच्छा, मैं अगली ब्रेक में